हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक 1 टक्स ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी, जिसकी चेस्ट है 36 इंच और इसकी वेस्ट है 32 इंच। तो यहाँ पे इसकी लेंथ है 14 इंच। तो पहले मैं इसे पेपर पे ही कट करके पहले बताऊंगी आपको। तो 14 इंच इसकी लेंथ है, सो मैंने ले ली है। और यहाँ पे मैंने 9 इंच पे इसके चेस्ट 36 है, तो उसका 4th भाग, और उसमें मैंने 1.5 इंच की मार्जिन लेकर के पहले मैं एक स्क्वायर में एक पेपर कट कर लेती हूँ। फिर पहले हमें बैक पार्ट को कट करने हैं, तो मैं पहले बैक पार्ट कट करूँगी। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्वायर में पेपर कट कर लिए। अब मैं इसकी शोल्डर लूँगी, तो शोल्डर मैं 5.5 इंच लूँगी। और मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर रही हूँ, मैं आर्म होल यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट में 9 इंच हमें नेक की लेंथ लेनी है। और यहाँ मैंने 9 इंच पे चेस्ट को लिया है, और 1.5 इंच की जो बची हुई है वो मार्जिन है 1.5 इंच। और यहाँ पे अब वेस्ट की मैं मार्किंग करूँगी, तो वो 32 है, तो 8 इंच है। और 9 इंच, 1 इंच पर मैं इसकी 1 इंच बढ़ा करके लूँगी, क्योंकि हमें टक्स लेने होते हैं। तो 9 इंच पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और 1.5 इंच की उसकी मार्जिन है। तो अब हमें यहाँ पे लाइनिंग खींच देनी है। और अब नेक की विड्थ ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक की विड्थ जो ले रही हूँ वो 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और इसकी लेंथ है 9 इंच। तो अब इसके एक बॉक्स बना लेती हूँ मैं। पहले बैक पार्ट कट करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट करेंगे कट। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ मैं आर्म होल को फ्रेंच कर्व से भी दे सकती हूँ, और आप हाथ से भी दे सकते हैं। आप फ्रेंच कर्व है तो उससे भी आप दीजिए, उससे भी बहुत आसानी से शेप अच्छी आ जाती है। और यहाँ 1/2 इंच की मैं लेकर शोल्डर को डाउन कर दूँगी, क्योंकि जब हम गले बनाते हैं तो हमें पट्टियाँ घींच के लगानी होती है। इस वजह से आप 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दें, जिससे कि वो कंट्रोल करती है शोल्डर को। और वहाँ मैंने राउंड शेप में दे दिए हैं, और कोई भी शेप आप दे सकते हैं, डिजाइनर भी बना सकते हैं आप बैक में। और यहाँ मैं आर्म होल की कट कर लेती हूँ। गले नेक की मैं कटिंग नहीं करूँगी अभी, पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करनी है मुझे गले की। और यहाँ पर जितने भी मार्जिन है उस पर मैं कट दे देती हूँ, जिससे कि पता चलता है। और अब बैक पार्ट में जो टक्स देते हैं 1 इंच की, जिसके लिए हमने मार्जिन ली थी, वहाँ पे मैं मार्किंग करके कट कर देती हूँ। तो 1 इंच की लेनी होती है तो 1/2 इंच लेंगे यहाँ पे डबल में, तो ये कट करने पे ये 1 इंच की हो जाती है टक्स। तो दोनों तरफ हमें लेने होते हैं, तो एक बराबर से दोनों तरफ आ जाते हैं। और इसकी जो लेंथ है टक्स की वो 4 इंच, कम से कम 4 इंच ले। 4 इंच से ज़्यादा भी नहीं ले, 1/2 इंच ऊपर नीचे चलता है, पर उससे ज़्यादा नहीं ले और कम भी नहीं ले। और यहाँ पे मैंने 1 इंच की मार्जिन दे करके इसे लाइनिंग इसकी खींच दी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है हमें। तो मैंने यहाँ पेपर को आप देख सकते हैं कि मैंने क्रॉस में लिया है। आप कपड़े पे भी जब कटिंग करेंगे तो क्रॉस में ही करेंगे, और आप इसी मेथड से आप कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पेपर पे बता रही हूँ आपको। पहले हम जो फ्रंट पार्ट की जो है मार्किंग, उसे टोटली इसे हमें दूसरे पेपर पे ले लेने हैं, लेकिन क्रॉस में। आप देख सकते हैं कि मैंने क्रॉस में लिया है पेपर को। इससे ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप जब भी करें क्रॉस में ले। और यहाँ मैंने गले की भी पूरी ऊपर तक ले ली है। अब यहाँ हमें गले की मार्किंग करनी है, फ्रंट गले की, तो इसे हम बाद में काट लेंगे बैक वाले नेक को। और यहाँ पे मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ, तो हमें यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे 5.5 इंच या 6 इंच में ले रही हूँ। अब यहाँ पे जो मार्जिन वाली जो पॉइंट है, उस पॉइंट से पॉइंट को मिला देती हूँ। और यहाँ पे मैं नेक की जो लेंथ है वो ले लेती हूँ फ्रंट वाले की
और इसे अब स्क्वायर बना करके और यहाँ पर जो आर्म होल की है, चूँकि हमें फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा इसे गहरा करना होता है, तो ये यहाँ पे पहले मैं इसकी मार्किंग ले लेती हूँ। मैं वीडियो समझने में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे बताया है, इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताता है जितने आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत जल्दी आप कटिंग करना सीख जाएंगे। और इस तरह से मैंने 1/2 इंच पे फ्रंट पार्ट की भी गोलाई दे दी है और नेक की गोलाई मैं दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने राउंड में दे दिया है। अब इसके जो टक्स के लिए है, पहले लेंथ जो है उसकी, तो उस हिसाब से हमें पहले बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे पहले मार्किंग कर देनी है। कटिंग तो हम बेल्ट की दूसरे पेपर पे करेंगे, लेकिन मार्किंग पहले यहाँ कर देनी है हमें। तो मैंने एक तरफ 2.5 इंच, एक तरफ 2 इंच ले ली है और इन लाइनों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह से ये पट्टी की मार्किंग हो गई। अब इसके ऊपर हमें टक्स की मार्किंग करनी है। 1 टक्स है, 1 टक्स ही जो कटोरी ब्लाउज हम बनाते हैं उसमें जितनी हम लेते हैं टक्स, वैसी टक्स लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच की मार्जिन लूँगी टक्स के लिए, 1.5 इंच की, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमें 1/2 इंच की ही लेनी है, 0.5 इंच ही हमें यहाँ पे लेनी है। थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं बट हाफ, क्योंकि वो सिर्फ सिलाई के लिए हमें वहाँ पे लेनी है। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की मार्जिन ले ली है। अब मैं यहाँ पे जो बीच का जो है लाइनिंग है उसमें हमें उसका हाफ, आपने देखा है मैंने कर दिया है। और उस जो वो आता है 4.5, जो चेस्ट जो है हमारी है और नीचे वेस्ट भी हमने 9 इंच ही ली थी, तो उसका हाफ 4.5 इंच हमने लिया है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कटोरी ब्लाउज की जैसे 1.5 इंच यहाँ पे लेते हैं और 3 इंच की हम यहाँ पे टक्स लेते हैं। लेकिन ये टक्स अभी ऊपर में 1.5 इंच ही जाएगी और नीचे 1.5 इंच लेंगे। लेकिन आपको बताने के लिए कि बिगनर्स के लिए उन्हें इतना समझ में जल्दी आता नहीं है, तो उनके लिए मैंने वहाँ पे 3 इंच लिया। और यहाँ से जो मैंने 1.5 इंच ली है दोनों तरफ और एक तरफ 1/2 इंच, उनको ऊपर से मिला देना है। हमें ऊपर आर्म होल के पास से, चेस्ट के पास से नहीं लेनी है, सिर्फ नीचे हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमें नीचे टक्स लेना है। अब यहाँ से 1.5 इंच नीचे जो मैं ले रही हूँ और ऊपर से सिर्फ हमें 1.5 इंच लेकर के 3 इंच की टक्स करनी है। लेकिन यहाँ 1.5 इंच हो गई ना, और ये 1.5 इंच है, ये लाइन हमें मिला देनी है। 1.5 इंच है लाइन है, और ऊपर जो 3 इंच लिया उसमें हम 1/2 इंच ही 1.5 इंच ही लेंगे और 1.5 इंच को हमें यहाँ हटाना है। तो उसकी मार्किंग मैं आपको फिर बताऊँगी। पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ऐसे यहाँ 1.5 इंच ही और वहाँ पर हमने कर दी है। लेकिन अब यहाँ से हमें ये इससे लाइनिंग से उस लाइनिंग को हमने मिला दी है। इस तरह से क्रॉस में जो देख रहे हैं आप नीचे की तरफ आ रही है, तो टक्स वैसे ही नीचे की तरफ से हमें लेनी है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। और यहाँ मैंने जो ली है अब हमें कट कर लेनी है। और नीचे की जो बेल्ट हमने ली, बेल्ट को बाद में हमें दूसरे पेपर पे कट करनी है। तो पहले जो है मार्किंग जैसे हमने की है, उस मार्किंग के मैं मार्किंग पे ही कट कर लेती हूँ। और इस तरह से सारे की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे मैं इसकी आपको बताती। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी, देख अब 1.5 इंच मैंने नीचे ली है, तो 1.5 इंच ही अब हमें ऊपर लेनी है। वो जो है वो 3 इंच जैसे कटोरी ब्लाउज में लेते हैं तो वैसे लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे 1 टक्स बना रहे हैं तो यहाँ मैंने 1.5 इंच नीचे से ली है, 1.5 इंच ऊपर से ली है। और अब इसकी मार्किंग कर लेंगे। और 1.5 इंच साइड से है, 1.5 इंच देख सकते हैं आप। तो अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर में घिस देती हूँ, इसकी लाइन घिस देती हूँ मतलब ट्रायंगल में। और ये हो गई। और वो अब नहीं है, ये जो है पॉइंट और ये जो लाइनिंग है ये हुई 1 टक्स की लाइनिंग। यहीं से हमें टक्स लेनी है। तो मैं यहाँ पे टक्स के लिए कट कर देती हूँ यहाँ मोड़ करके, जिससे कि जब हम कपड़े पे इसकी जो मार्किंग करेंगे तो उस टाइम पे हम यहाँ पे टक्स के जगह पे मार्किंग कर लेंगे। और वहाँ से जो हमने अभी जो लाइनिंग खींची है तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दी है, कट कर दी है। ये मैंने पेपर पे कट किया, आप कपड़े पे कट मत कर लेना। पेपर को जब कपड़े पे रख के आप कट करोगे तो वहाँ से आप चौक से उसके मार्किंग कर लोगे अंदर। और इस तरह से हमारी ये हो गई पूरी। देख सकते हैं कि इसमें कप भी इसकी अच्छी बनी है, ये बन चुकी है।
अब इसकी बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ दूसरे पेपर ले ली है बढ़ा करके, बड़े 1 इंच ज़्यादा, और यहाँ पे बैक पार्ट से इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसका एक्चुअल जो लेंथ है वो पता चल जाता है बैक पार्ट से। फ्रंट पार्ट में तो टक्स के लिए हमने बढ़ाया है इसलिए वो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेनी थी तो 3 इंच हाफ इंच बढ़ाएंगे स्टिचिंग के लिए, और यहाँ पे जो 2.5 इंच है वहाँ पे हमें 3.5 कर देनी है। तो 1-1 इंच की मार्जिन मतलब हमें लेनी है दोनों तरफ से, जिससे कि स्टिचिंग हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे चली जाती है फोल्ड करने में। अब यहाँ से इसे एक शेप देते हुए कट कर लेंगे बेल्ट की। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की मार्किंग भी हो गई। अब हमें कपड़े पर इस पेपर को रख कर जब इसकी मार्किंग करेंगे तो हमें यहाँ पे बेल्ट को बढ़ाना नहीं है, जितनी है बस उतनी ही हमें ले लेनी है, क्योंकि हमें जो मार्जिन लेनी थी हमने पेपर पे ही ले ली है। तो अब जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट की जब हम पेपर पे कपड़े पे कटिंग करेंगे तो जो एक्चुअल जो हमारे पेपर की जो मार्किंग है बस उतनी ही हमें कपड़े पे लेनी है, कहीं से कुछ में बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमने सब में बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ लेनी है 5.5 इंच, और इसका जो राउंड्स है नीचे का बाँह की गोलाई है वो भी 5.5 लेनी है, और 1.5 इंच की मैं मार्जिन ले लूँगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग खींच दी है। यहाँ पे ऊपर से 2.5 इंच नीचे डाउन करनी है, जैसा कि नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग है बस वैसे ही है। और यहाँ चेस्ट का जो 9 इंच है, चेस्ट का जो 4th भाग, उसमें हाफ इंच कम करके यहाँ पे हम ले लेंगे आर्म होल। और इस तरह से ये हो गई। और यहाँ से हमें ऊपर से इसे 2 इंच पे मार्किंग करके और वहाँ से हमें गोलाई देते हुए इसे पूरी गोलाई दे देनी है। देख सकते हैं कि इस तरह से हमें यहाँ पे इसकी गोलाई दे देनी है, हो गई। और नीचे से जो हाफ इंच का जो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, हाफ इंच की लेंगे जो फ्रंट पार्ट के लिए करते हैं, तो हाफ इंच से ज़्यादा लेना नहीं है। ये हो गई। अब यहाँ से मैं इसकी लाइनिंग मिला दूँगी और अब हम इसकी कट कर लेंगे, इसे कटिंग इसकी। और इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की भी कटिंग पूरी हो गई। तो स्लीव्स की कटिंग भी हमारी पूरी हो चुकी है। और इस तरह से हमने आपको 1 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग, पेपर कटिंग बताई है, बहुत ही इजी स्टेप में। आप इसे वीडियो समझ में ना आए तो आप 2-3 बार इसे देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप, और आप बहुत ही अच्छी फिटिंग की ब्लाउज आप कटिंग कर पाएंगे। और पेपर पे ही पहले कटिंग करें, डायरेक्ट कपड़े पे ना करें। जो बिगनर्स हैं और जिन्हें अच्छी तरह से आती है उनके लिए कोई बात ही नहीं। यहाँ मैं मार्किंग को उल्टा करके दे देती हूँ, जिससे कि सही से पता चलेगा ये। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी पूरी मार्किंग हो गई है, पेपर की कटिंग हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरी कटिंग अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी।